हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबेरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मार्केट में अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में आज के दिन मोमेंटम देखने को मिला। एक्चुअली में क्या कारण से मार्केट आपको बुलिश टेरिटरी में और इतना अच्छा रिकवरी करके एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग दे रहा है वो डेज आई के आसपास दे रहा है। सभी पर बात करने वाले हैं वन बाय वन। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। फर्स्ट वन गाइस, चलते हैं थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं। मेजर कारण क्या है जिसके बेसिस पर आज मार्केट में आपको उछाल देखने को मिला। चलेंगे जिस टाइप से हमारा मूवमेंट आज देखने को मिला। शेयर बाजार कर रहा वापसी, सेंसेक्स में 550 पॉइंट का उछाल हमें देखने को मिला। 5 मेजर कारण है जिसके बेसिस पर आज के दिन आपको दूसरे लगातार सेकंड डेज में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। यहां पर अगर आप एक्चुअली में आज के मार्केट्स अप्रोक्सीमेटली इंडाइसेस को देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार में आज 6 मार्च को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 550 अंक उछलकर 74,300 पर पहुंच गया। वही निफ्टी 175 अंकों की छलांग लगाकर 22,500 के अहम स्तर को पार कर गया। इसके चलते बीएससी में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू आज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ जिस गैप की गैस मैंने आपको बात की थी और कल के दिन एंड प्रीवियस ऑल डेज से मैं बताता हुआ रहा था कि यहां पर मार्केट ने 2 गैप्स को छोड़ा हुआ है। जस्ट मैं डिस्कशन करूंगा, आई नो कि मैं भूल नहीं रहा हूं। हम जो 5 मेजर कारण है उसको देखेंगे। सबसे पहले मुझे आपको एक चीज दिखाना है। जिस गैप की मैंने बात की थी कि यहां पर 22,500 और 450 के बीच में एक गैप को मार्केट ने छोड़ा है। जिस गैप को फिल करने के लिए मार्केट्स को आना पड़ेगा, वो गैप आज के दिन फिल होता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट पॉइंट 22,400 के लेवल के ऊपर ही हम ओपन हुए और स्टार्टिंग के प्रेशर में जरूर हमें डाउनसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला और अपने प्रीमियम चैनल में हमने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया और वहां पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे पॉइंट्स हमने कवर किए। यहां पर 240 पर आपको 22,000 का पुट ऑप्शन दिया गया, जो कि हमने टारगेट्स रखे 265, 275 एंड 285। तीनों ही टारगेट्स मेजर हमारे अचीव हुए और अप्रोक्सीमेटली मैंने जो आपको तीनों ही टारगेट्स दिए थे वो अचीव होते हुए देखने को मिले और 290 के आसपास आपको बुक करवाया। तो ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट था जो कि आपको दिया गया। जिस टाइप से हम बात कर रहे थे 5 मेजर कारण की, उस पर नजर मार लेते हैं। नाउ हमारा जो गाइस फर्स्ट कारण निकल के आ रहा है इस तरीके के बुलिश मार्केट में मेजर, आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि है हमारा चीन के नए इंसेंटिव पैकेज की उम्मीद। बाजार में निवेशकों को उम्मीद है कि चीन की सरकार अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए नए इंसेंटिव पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसके चलते बेस मेटल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि की कीमतों में उछाल आया, जिसका असर भारतीय मेटल कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। जो भी लोग अप्रोक्सीमेटली सेक्टर वाइज मूवमेंट करते हैं, स्टॉक वाइज मूवमेंट करते हैं, तो आपने देखा भी होगा। नाउ चलते हैं सेकंड मेजर फैक्टर। सेकंड मेजर फैक्टर को अगर हम देखें तो क्लियर कट आप यहां पर देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को लेकर अपना रुख थोड़ा सा नरम किया। उन्होंने इन दोनों देशों से आने वाले ऑटोमोबाइल पर टैरिफ में 1 महीने की छूट दी है। इसके चलते बीते रात अमेरिकी बाजारों में और आज एशियाई बाजारों में रैली देखने को मिली। तो ये एक मेजर कारण था जो कि सेकंड मेजर फैक्टर आपको मार्केट में बुलिश टेरिटरी में देखने को मिला। नाउ चलते हैं थर्ड मेजर फैक्टर, तीसरा कारण जान लेते हैं, जो कि है डॉलर इंडेक्स में कमजोरी। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर 104.3 पर आ गया है, जो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फायदेमंद माना जाता है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बी के विजय कुमार ने बताया है, अगर यह गिरावट जारी रहती है तो विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईएस की बिकवाली कम हो सकती है, जो कि गैस डेली बेसिस पर आप देख रहे हो। अप्रोक्सीमेटली अगर हम फ्राइडे का दिन ध्यान करें तो फ्राइडे के सेशन की आपको लगातार जो एफआईए के नंबर्स हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जो रेगुलर बेसिस पर हमारी सेकंड वीडियो को फॉलो करता है। नाउ फोर्थ मेजर फैक्टर की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरकर 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ। इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में आज लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। टायर और पेंट सहित क्रूड ऑयल से जुड़ी सभी कंपनियों में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो ये हमारा फोर्थ मेजर फैक्टर था जिसके बेसिस पर आपको आज के दिन मार्केट में बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिला। नाउ चलते हैं हमारा लास्ट कारण जान लेते हैं, जो कि है आरबीआई की लिक्विडिटी सपोर्ट उपाय। भारतीय रिजर्व बैंक
जैसे कि गाइस जस्ट आपको कुछ दिनों पहले एक अपडेट देखने को मिली होगी जिसमें आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में तरलता लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई कदम उठाए हैं। आरबीआई ने सरकार बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर स्वैप के जरिए बैंकिंग सिस्टम में 1.9 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डाली है। इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों को काफी सपोर्ट मिला। तो ये हमारी मेजर 5 कारण थे जिसके बेसिस पर आज मार्केट में आपको एक बुलिश टेरिटरी में देखने को मिला। नाउ जस्ट हमने जैसे ही गाइस अभी प्रीमियम चैनल की बात की थी, जो हम डेली बेसिस पर कॉल्स आपको देते हैं और उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूं। सी फर्स्ट वन गाइस, हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। जो लास्ट अमाउंट होगा 3539 रुपीज के आसपास है। नाउ ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आज हमने क्या परफॉर्म किया, कल किस स्टेप से किया, प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ में हमने किस स्टेप से परफॉर्म किया, वो आप इस नंबर पर मंगा सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस शीट। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर हमारे ट्रेड्स रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिए जाते हैं, जो कि गाइस आपको किसी भी तरीके के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। नाउ 1 से 2 ट्रेड आपको पर डे फोकस के साथ दिए जाते हैं विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। और गए सबसे अच्छी चीज और सबसे यूनिक चीज वो है 10 बजे से पहले आपको 90% टाइम्स जो हमारे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं वो 10 बजे से पहले दे दिए जाते हैं। तो किसी भी तरीके से ना तो आपकी जॉब इफेक्ट होने वाली है ना तो आपका बिजनेस, तो आप उसके साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हमारी थोड़ी सी परफॉर्मेंस शीट पर आ जाते हैं। जैसे कि एज अ एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये हमारी परफॉर्मेंस शीट है जो कि जनवरी के लास्ट 2.5 वीक की। यहां पर आप देख सकते हैं डेट्स एंड यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड्स के आउटकम्स, कितने हमारे टारगेट्स डन हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो वो एक्चुअली में, एंड हमने यहां पर कितने पॉइंट्स एक्चुअली में बनाए वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको परफॉर्मेंस शीटें शेयर की जाएंगी जिसके बेसिस पर आप हमारी एक्यूरेसी को देख सकते हैं प्रीवियस डेज से। सो अब हम चलते हैं। नाउ आज के दिन हमने एक्चुअली में क्या देखा, कल के डाटा को गाइस आपको जो शेयर किया गया था वहां पर एक चीज बोली गई थी कि 22,400 जो कि अप्रोक्सीमेटली कल का हाई था, उसका अगर ब्रेक करता है आज के दिन, मतलब कि ओवरऑल मार्केट एक जो ओपनिंग हुआ अच्छी खासी गैप अप के साथ हुआ, बट इसके ऊपर अगर ओपन होता है या इसके ऊपर निकलता है, जिस स्टेप से मार्केट ने पहले तो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा स्पाइक दिखाया और हमने भी पुट साइड में ही पैसा बनाया और 92,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट थी। और आपको एक्चुअली बोला गया था कि 22,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करें तो 1,60,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है, मतलब कि अच्छा खासा गैप जो हम छोड़ कर आए उस गैप को मार्केट फिल होता हुआ देखने को मिलेगा। एक्चुअली में वही सेम टाइप से गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिला। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की ओर चलते हैं और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, फर्स्ट वन हम निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी सो निफ्टी में चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सपायरी पर, बिकॉज आज हमारी एक्सपायरी काफी अच्छी मूवमेंट के साथ डेज आई के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो ये काफी अच्छी चीज है हमारे दोनों ही मेजर इंडेक्सेस के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए। सो यहां पर अगर हम पोजीशंस बाइज डाटा को कैलकुलेट करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। या सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर इट इज। नाउ नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर हम डाटा देखें तो हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है अपनी 22,500 के ऊपर ही। अब ऐसा इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट की बात करें तो वो सभी को पता है 22,500 पहले तो अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकलता है तो 22,400 का जो एरिया है गाइस काफी अच्छी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा कल के दिन भी। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर सेम एज अ टुडे 22,300 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात कर लें तो हमारा 22,600 के आसपास अच्छा खासा हर्डल है ना। 550 और 600 दोनों पर जो पोजिशन है वो अच्छी खासी है। 600 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के साथ 22,700 एंड 800 तक का मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीजें देखकर चलनी है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट यहां पर जो बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है अप्रोक्सीमेटली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे आपको अगेन वही सेम चीज स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए। या
जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है वो मिल रही है हमें 48,600 के ऊपर, है ना। ऑलमोस्ट जो कल के दिन आपको लेवल दिया गया था, पहले तो आपको लेवल्स पर लेके चलता हूं। कल एक्चुअली में काफी बार आपको गाइस बोला गया, रिपीटेड मैंने कमेंट किए कि आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 48,600 का लेवल, बिकॉज यहां पर अच्छा खासा डाटा हमें देखने को मिला था। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट एक्चुअली में इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी सी ठीक बात है, बट स्टिल एक रेंज के अंदर ही हमारा, स्पेशली बैंक निफ्टी ने जरूर अच्छा खासा गैप को फिल किया है, बट ऑल्दो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज के नीचे ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 600 है। नाउ इमीडिएट सपोर्ट 48,500 का है, इसके नीचे अगर मार्केट्स निकले तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो है 48,000 का, जो कि जनवरी मंथ का भी गाइस अप्रॉक्सीमेटली लो है। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के सस्टेन किए तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम अगेन बन सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इमीडिएट बेसिस पर 48,000 को ब्रेक करेगा फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए अगर हम देखें 48,600 के ऊपर अगर टेकअप तो 48,700 एंड 800 का टारगेट बन सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग और सस्टेनिंग अगर हमें देखने को मिली देन 49,000 का राउंड फिगर ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करेगा। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ आज के दिन वन डे के चार्ट पर हमारा जो गैप था वो एक्चुअली में फिल हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट गैप हमारा जो छोड़कर आया वो कौन सा है, आई होप सभी को पता होगा, जो भी स्पेशली मुझसे जुड़ा हुआ है, सभी वीडियो में मेंशन करता हूं। तो 22,000, नाउ यहां पर मैं लिखकर आपको बता देता हूं 22,720 या 700, और इसके बीच में अगर हम देखें तो 22,600 या 650, इस रेंज के बीच में, मतलब कि ओवरऑल 70 पॉइंट्स की रेंज में हमने इस गैप को छोड़ा हुआ है। इस गैप को हम फिल करने के लिए कब आएंगे, जब फर्स्ट पॉइंट 22,600 के ऊपर निकल के मार्केट अगर सस्टेन करेगा, देन आज जो मेजर क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी है, बट स्टिल 22,650 का जो लेवल है अच्छा खासा लेवल है। इसके ऊपर मार्केट निकले अगर सस्टेन करे देन 22,700 720 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज जस्ट मैंने आपको बताया इस गैप को फिल करने मार्केट को आना पड़ेगा। ये आप प्रीवियस किसी भी हिस्ट्री में चले जाइए, बिकॉज गैप को फिल करना काफी नेसेसरी होता है। नाउ ये गैप हमारा अगला गैप होगा फॉर द अपसाइड, है ना। 15 मिनट के चार्ट पर आप देख लीजिए, पहले तो क्या किया एक्चुअली में मार्केट ओपन हुआ एक अच्छे खासे गैप अप के साथ, फिर वहां से एक डाउन साइड क्लियर कट देखने को मिला, 22,250 के आसपास लेवल टच किया, वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला, और जैसे ही एक सर्टेन लेवल्स को हमने जैसे ही निकाला जो कि है 22,400 का, और इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन किया आपको फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट था 22,500, एंड इसके ऊपर अगर हम देखें 22,550। तो आप लेवल्स की एक्यूरेसी भी चार्ट्स पर देख सकते हैं किस तरीके से है और कितने हाई परसेंटेज है। तो इन लेवल्स को जिसको भी चाहिए फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं, तो ये आपको देखकर चलना है। अभी जो ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा वो है 22,400 का लेवल, ये आपको कल की सेशन में ध्यान में रख के चलना है। अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूं 22,400 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। देखो बैंक निफ्टी यार अगेन एक रेंज में स्टक है, अभी भी किसी भी टाइप से ऐसा कोई खतरनाक ब्रेकआउट इसमें नहीं देखने को मिला है ना। तो 48,600 के आसपास ही हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करेंगे तो फिर 48,800 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है ना। 48,600 650 के आसपास मार्केट ने काफी नोटंकी करते हुए एज अ सपोर्ट अगर हम देखें 48,500 के लेवल को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क किया। तो फिलहाल हमें क्या ध्यान में रख के चलना है 48,500 का लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर से हमारा जो डाउन साइड के लिए मार्केट 48,450 400 तक का क्रिएशन यहां पर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।